औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH501 का लेक्चर नंबर 25 रैंक। ठीक है, रैंक क्या होता है? रैंक हमारे पास होती है कॉमन वैल्यूज़, ठीक है, वो रैंक्स कहलाती हैं ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो कॉमन वैल्यूज़ होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? रैंक। ठीक है, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 2000 उन्होंने रैंडम नंबर दिए हुए हैं और 40 × 50। ठीक है, मैट्रिक्स में हम 40 × 50 जो इस फॉर्म में हमारे पास चीज़ें आती है ना, हम उसे m × n से शो करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाली चीज़ होती है ना, उसे हम कहते हैं रो, और जो हमारे पास सेकंड में चीज़ होती है हम उसे कहते हैं कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे 40 रो हैं और 50 कॉलम है। ठीक है, और टोटल रैंडम नंबर हमारे पास n कितने हैं? 2000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि रैंक को हम AT की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, और हम इसे होल AT की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमें यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे इन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ें जो इस तरह लाइन में होती है ना, ये हमारे पास होती हैं रोज़। अगर हम इन्हें सीधा इस तरह करके देखें, ठीक है, तो ये वाली जो इस तरह चीज़ें होती है हमारे पास होती है कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना रोज़ कितनी हमारे पास? 1 2 3 4 रोज़ को हम वेक्टर फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर और ये चौथा वेक्टर। ठीक है, अब इसी तरह में इन्होंने इसी चीज़ को समझने के लिए एक और एग्जांपल दी है। इसमें इन्होंने हमें 2 रोज़ दे दिए, मतलब इसके वेक्टर कितने बने? इसके 2। कौन कौन से? एक R1 बन गया और दूसरा R2। हम इसे R की फॉर्म में, मतलब रो की फॉर्म में अभी शो कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम की फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास C आएगा, वो हम इस तरह दिखेंगे। ठीक है, वो हमारे पास 3 बन जाएंगे, लेकिन हम इसे अभी रो की फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये R2 है, R1 और R2। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि A = स्पेन R1 एंड R2। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। अभी इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? थ्योरम है। थ्योरम में उन्होंने क्या कहा है? इफ़ टू मैट्रिक्स A एंड B, अगर दो मैट्रिक्स हैं A और B आर रो इक्विवेलेंट, अगर उनकी जो रोज है ना वो इक्वल है। ठीक है, अगर दो हमारे पास मैट्रिक्स A और B हैं और उनकी रो इक्विवेलेंट हैं, देन देयर रो स्पेस आर दी सेम। तो उनकी जो रो की स्पेस होगी ना, जितनी A की स्पेस होगी उतनी ही B की स्पेस होगी। ठीक है, वो भी सेम होगी। इफ़ B इज इन इक्विलॉन फॉर्म। ठीक है, दी नॉन ज़ीरो क्या होती हैं? नॉन ज़ीरो जिसमें ज़ीरो ना आए। ठीक है, अगर हम B हमारे पास कोई है, वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर ज़ीरो वाली एक रो है, हम क्या करेंगे? उसे निकाल देंगे। बाकी जो हमारी वैल्यूज़ होंगी ना B की, ठीक है, वो बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ज़ीरो वाली वैल्यूज़ निकालने के बाद, ज़ीरो वाली रो निकालने के बाद, अगर पूरी रो हमारे पास ज़ीरो है उसे हम निकाल देंगे। ठीक है, हमारे पास 4 रो हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से फर्ज कर लेते हैं, एक रो हमारे पास ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है। इनमें से कोई भी एक रो अगर ज़ीरो है ना, तो हम क्या करेंगे? उसे निकाल देंगे। निकालने के बाद हमारे पास 3 ज़ीरो बचेंगी। तो ये बात करें इक्विलॉन फॉर्म की। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास जब हम उसे निकाल देंगे ना, तो वही इसी तरह ही हमारे पास स्पेस, अगर हम B से निकालेंगे ना, तो वही स्पेस जो होगी ना वो हमारे पास A में आएगी। ठीक है, जो उनकी स्पेस होगी ना वो भी सेम बनेगी। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे? इफ़ A एंड B आर रो इक्विवेलेंट, के अगर A और B की जो रो इक्विवेलेंट है, वही जो हम बात ऊपर करके आए हैं, देन फिर क्या होगा कि अब पहले हमने रो की बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलम की बात करें। जो उनके कॉलम वेक्टर A होगा ना, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा किसके? कॉलम वेक्टर B के। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कॉलम वेक्टर A, पहले उन्होंने कॉलम वेक्टर की बात की थी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब उन्होंने कॉलम वेक्टर A के साथ बेसिस की बात की है। ठीक है, कि अगर कॉलम वेक्टर A की बेसिस जो हैं वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है B के, तो B की भी जो कॉलम वेक्टर की बेसिस है ना वो A के इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, ये बात उन्होंने की है कि वो दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, और एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग होगी। क्रॉसपॉन्डिंग क्या होती है? चीज़ें तो एक जैसी ही होती हैं, हम उनकी अगर जगह चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या कहा है? एग्जाम्पल हमें दिए उन्होंने, बेस फॉर रो एंड कॉलम स्पेस। हमने बेस
रो एंड कॉलम के मुताबिक लेना है। अब हमें यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ए मैट्रिक्स दे दिया हमें ये वाला, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने करना है, उन्होंने कहा है फाइंड द बेसिस फॉर द रो एंड कॉलम। रो और कॉलम दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट से करना है। फर्स्ट हम रो के लिए करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, रो इक्वेशन फॉर्म्स। रो के लिए हमने किया, हमने अपना यहाँ पे ये वाला हमारा कॉलम है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। जब हमने इक्वेशन फॉर्म में करना होता है ना, हमने सबसे पहली चीज़ को पकड़ना होता है, उसे करना होता है 1, ठीक है। उसके नीचे बाकी सब वैल्यूज़ को हमने करना होता है 0। किसी के साथ हम माइनस करेंगे, किसी के साथ हम रो के साथ माइनस करेंगे, कॉलम के साथ माइनस करेंगे, इस तरह करके हम बाकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं 0। अब ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट में ही 1 आ गया, ठीक है। हमने इसकी बाकी वैल्यूज़ जो नीचे वाली उसको हमने 0 करना है, ठीक है। जब हम उसको 0 कर रहे होंगे ना, तो ये पूरी पूरी रो इस्तेमाल करें, क्यों? क्योंकि हम रो की फॉर्म में कर रहे हैं, पूरी पूरी रोज़ इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है इनको 0 बनाते वक्त यहाँ पे कोई 1 हो जाए, कहीं 0 आ जाए, ठीक है। हमने उस चीज़ को नहीं देखना, हमने जिससे 0 बनाना है ना, हमने उन्हें देखना है। यहाँ पे हमारे पास 1 था, हमने इसके नीचे की 0 बनानी है, ठीक है। हम इस तरह भी अब देखें, इस चीज़ को हमने 0 बनाना है। हम क्या करेंगे, इसमें से रो 3 और ये रो 2 है, रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये 0 बन जाएगी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको रो 1 में से रो 1 और रो 4 है जो हमारे पास, ठीक है, इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, ये 0 बन जाएंगी, ठीक है। अब हमने जब इसे 0 बना लिया, ठीक है, अब हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ इसकी वजह से जो इन पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, वो क्या इफेक्ट पड़ा है, ये वाला, ये देखें, ये इफेक्ट पड़ा है इन पे। ये तो हमने बना लिया, अब इफेक्ट हमारा इन पे पड़ा है। अब हमने जब इस चीज़ को बना लिया, अब हमने जाना है सेकंड रो की तरफ, सेकंड लाइन में इस पे आना है। ये पहले से ही 0 है, ठीक है, हमने इसे छोड़ देना है, बाकी वैल्यूज इसकी जो कहें वो 0 कर देनी है, ठीक है। वो तो ये तो पहले 0 है, इसलिए हमने इसे छेड़ा ही नहीं। अब इसके साथ जब ये 0 अगर यहाँ पे 1 होता, हमने उसके नीचे की 0 करनी थी। अब यहाँ पे 0 खुद ही आ गया, क्योंकि हम छेड़ तो हम फर्स्ट कॉलम को रहे थे ना। उससे इफेक्ट क्या पड़ा कि सेकंड रो की जो सेकंड वैल्यू थी वो खुद ही 0 हो गई। तो हमने क्या करना है, थर्ड रो के हमने सेकंड वाली रो लेनी है, उसको हमने पकड़ के 1 करना है उसी के साथ वाली, क्योंकि ये तो खुद ही 0 हो गई थी, इसलिए हमने इसके साथ वाली को देखा, वो पहली 1 है। हमने इसकी बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं उसको हमने 0 कर देना है, ये हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। हमने बाद में इससे अगली वाली लाइन पे आना है, ठीक है। अगली वाली लाइन वो पहले ही 0 थी, इसलिए हमने इसे छोड़ दी, उससे अगली वाली के साथ जाएंगे हम, क्योंकि जब खुद ही जो थी ना ये 0 हो गई थी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ये खुद ही 0 हो गई थी, तो हमने इसके साथ वाली वैल्यू ली, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है, हमने बाकी 0 बनाई, तो हम इससे नीचे वाली वैल्यू लेंगे। अगर 0 खुद ही बन गई तो हमने उसके सामने वाली अगली वैल्यू लेनी है, ठीक है, सामने वाली जो वैल्यू होगी। अगर वो 1 है तो हमने उसके नेक्स्ट जब हम रो ले रहे होंगे उसके नीचे वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। वो चीज़ इस तरह हमने यहाँ पे की है। अब इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे था ये वाली वैल्यूज़ आ गई, जब हमने इसे देखा ये वाली खुद ही 0 हो गई थी, तो हमने बाकी 0 की, यहाँ पे 1 आ गया था, गुड लक। यहाँ पे हमने बाकी वैल्यूज़ को 0 किया, यहाँ पे खुद ही 0 आ गया था, बाकी वैल्यूज़ को 0 किया, यहाँ पे 1 आ गया था, ये और भी अच्छी बात होगी, और यहाँ पे ये खुद ही 0 बन गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरी जो रो है वो क्या है, 0 की है। ये जो 0 की रो होती है ना, वो हमारे पास रैंक में शामिल नहीं होती, ठीक है। हमने इसे निकाल देना है, ठीक है। निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1 2 3 4 रो है ना। जब हम 0 वाली रो को निकाल देंगे, हमारे पास 1 2 3 रो बचेंगे। कौन सी, ये वाली, ये 3 वेक्टर बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये तो हमने निकाल दी, क्योंकि रैंक में हमारे पास 0 वाली वैल्यूज शामिल नहीं होती, नॉन 0 वैल्यूज शामिल होती जिनमें 0 ना हो। ये पूरी 0 थी, इसलिए हमने इसे निकाल दी, ठीक है। अगर हम इसे अब कॉलम वाइज देखें, ठीक है, अब हमने इसमें से वो वैल्यूज निकाल देनी है जो खुद ही 0 बन गई थी, ठीक है। कौन कौन से हमने इसमें से निकाली, हम कौन कौन से लेंगे, ये खुद ही 0 बन गई थी, हमने क्या किया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ठीक। हमारे पास कॉलम 1 आया, ये खुद ही 0 बन गया था, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया था। ये वाला खुद ही बना था ना, ये भी खुद ही बना था, ठीक है। हमने क्या किया, कॉलम 1 को लिया, कॉलम 2 को छोड़ दिया, क्योंकि जब हमने इसको छेड़ रहे थे ना, तो हमारे पास ये खुद ही 0 बन गया था, ये भी खुद ही 0 बन गया था,
तो हमने 1 वाली लेनी है जिसमें हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है, जिसको हमने खुद हल किया है। हमारे पास एक तो कॉलम 1 आ गया, ठीक है, कॉलम 3 आ गया और कॉलम ये था 5 इतना 1 2 3 4 5, हाँ जी कॉलम 5 आ गई, हमारे पास आ गई, ठीक है। ये वाली हमारी वैल्यूज़ थी जो हमने इक्लॉन फॉर्म की मदद से उनकी वैल्यूज़ को 1 बनाया था। यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1। असल वाली हमारी जो वैल्यूज़ थी ये थी वो, फिर हमने इसे सॉल्व आउट किया तो हमारा ये आंसर बना था, ठीक है। ये हो गया। अब उन्होंने हमें एक और एग्जाम्पल दी है। ये जो हमने किया था ना ऊपर, ये था हमारा रो, मतलब हमने इसे रो की फॉर्म में किया था, ठीक है। अब हमने कॉलम की फॉर्म में किया, कॉलम में भी हमने वो वैल्यूज़ ली, रो में से हमने 0 वाली वैल्यूज़ ख़त्म कर दी थी, ठीक है, 1 वाली वैल्यूज़ ला के नीचे वाली 0 कर दी। अब कॉलम में हमने कौन सी ली, जिसे हमने हमारे पास 1 आया था वो वाली हमने ली, ठीक है। अब हमें एक और एग्जांपल दी, उन्होंने मैट्रिक्स की, हमने उसे पहले रो की फॉर्म में किया। ये वाली तो ख़त्म ही हो जाएगी क्योंकि मैं पहले बता के हटी थी कि जो 0 वाली लाइन होगी ना वो हमने ख़त्म कर दी क्योंकि वो हमारे पास रैंक में नहीं आती। तो हमारे पास 3 रोज़ बन जाएंगी, ठीक है। पहले हम इसे रोज़ की फॉर्म में करें, 3 रोज़ बन गया। अगर हम इसे कॉलम की फॉर्म में करेंगे, हम कौन सी लेंगे, इसमें भी 1 है, ये ले लेंगे, इसमें भी 1 है, इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 1 आ नहीं रहा, तो हम ये वाली लेंगे, ठीक है। हम ये वाला कॉलम लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड को नहीं लेंगे, फोर्थ कॉलम, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह ही हमारे पास ये है। अब इन्होंने हमें क्या किया है, इन्होंने स्पेन की शक्ल में हमें V1 V2 V3 V4 4 रोज़ दे दी हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने वही अपना इश्किलॉन फॉर्म इस्तेमाल करते हुए हमने फर्स्ट को पकड़ा, उसके नीचे की वैल्यूज़ बनाई, ठीक है। फिर हमारे पास हमने सेकंड लाइन में आना है, ठीक है। फर्स्ट के हमारे पास बनाने के बाद ये फर्स्ट की बन गई, हमारे पास बाकियों पे क्या इफेक्ट पड़ा था वो आगे हमारे पास ये वाली सेकंड वाली वैल्यू में हमारे पास वो खुद ही 1 आ गया था, अच्छी बात है। बाकी वैल्यूज़ को हमने 0 किया। इसके बाद हमारी इन तीनों पे क्या इफेक्ट पड़ा है कि यहाँ पे हमारे पास खुद ही 0 आ गया था, ठीक है। हमने क्या किया, उसे छोड़ा। इसी तरह हमने करना है कि हमारे पास 1 आए, ठीक है, और उसके नीचे सारी वैल्यूज जो हो जाए वो 0 हो जाए। लास्ट में हमने इसे सॉल्व आउट करते हुए यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे हमारे पास फिर एक जो रो थी वो आ गई 0, ठीक है। फोर्थ रो थी, हमने उसे कर देना ख़त्म। हमारे पास बचेंगी 3 रो। कौन कौन सी, रो 1 वो आ गई यहाँ, रो 2 वो आ गई यहाँ, और रो 3 वो आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन था। तो हमने उसमें से 3 रोज़ ले ली थी उसे सॉल्व आउट करके, और रो 4 थी जो वो हमारे पास ख़त्म हो गई थी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, इसी में से हमने इसे सॉल्व आउट करके 1 बनाने, 1 के नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने 0 कर देना है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पूरी लाइन पूरी रो 0 आ रही होगी, हमने उसे ख़त्म कर देना है। कॉलम में हमने सिर्फ 1 वाली वैल्यूज़ लेनी है जिसमें 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, हम इसे लेंगे, इसमें भी 1 आया, इसे हम लेंगे, इसमें 1 नहीं आया, इसे हम छोड़ देंगे। फिर हमारे पास इसमें 1 आया तो हमने इसे ले ली, ठीक है। ये रो की फॉर्म में आ रही है, कॉलम की फॉर्म में। और हाँ, हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया इसका, ठीक है। पहले हमारे पास रो की फॉर्म में आ रहा था, जब हमने रो का ट्रांसपोर्ट लिया, मतलब रो से उसे कॉलम में किया, तो हमारे पास आंसर आया ये वाला, ठीक। और हमने क्या किया, उसे अगेन क्या किया कि ट्रांसपोर्ट था ना, उसको हमने कॉलम से फिर रो में किया, तो हमारे पास फिर वही वैल्यूज़ बन गई, ठीक है, यहाँ पे ये वाली। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास उन्होंने कहा है फाइंड द बेस फॉर द रो स्पेस। रो स्पेस के लिए हमने जो है ना बेस फाइंड करनी है, द कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस की मदद से। अब हमें इन्होंने एक ये मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। ए इंटरचेंज बी का ये जो साइन होता है हमारे पास होता है इंटरचेंज का। अब हमने क्या करना है कि हमने इस लाइन को ना, हमने इसे सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट कैसे करना है, जैसे मैं ऊपर बता के आई हूँ कि पहले हमने पकड़ना है फर्स्ट रो की फर्स्ट लाइन को, ठीक है। उसको पकड़ के कॉलम वाली जो हमारे पास फर्स्ट ये है ना वैल्यू, इसके नीचे हमने सारी 0 कर देनी, ठीक है। बाकियों पे जो फैक्ट पड़ेगा उसके बाद हमने इसे पकड़ के 0 करना है, सॉरी 1 करना है, ठीक है। उसके नीचे 0 कर देंगे, फिर हमने इसे पकड़ के 1 करना है, बाकी 0 हो जाएंगे, फिर इसे पकड़ के 1 करना है। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद क्या, हमने इस लाइन को अब ख़त्म कर देना है क्योंकि ये पूरी 0 आ गई थी। हम सिर्फ 1 2 3 ये लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ गई रो 1 रो 2 एंड रो 3। अगर हम कॉलम की फॉर्म में इसे लेंगे तो हम
ये 1 वाली लाइन लेंगे कॉलम की, ठीक है, सॉरी ये वाली लाइन लेंगे और ये वाली लाइन लेंगे, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद हमने ये वाली ले ली, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है, अब इन्होंने हमें एक और चीज़ दी है यहाँ पे। अब उन्होंने कहा है कि हमने इनकी वैल्यू पुट करके फिर फाइंड करना है। अब ये देखें हमने क्या किया, ये हमारे पास x1 था, x2, x3, x4 एंड x5, ठीक है। यहाँ पे x1 था, हमने x1 लिख दिया, x2 की जगह पे 0 था, हमने खाली स्पेस छोड़ दी, x3 था मतलब 1 था, x3 लिख दिया, x4 की जगह पे 0 था, हमने स्पेस छोड़ दिया, x5 1 था, x5 लिख दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे 0 आएगा हमने क्या किया, उनकी स्पेस छोड़ दी, ठीक है। हमने इस रो को छोड़ देना है, बाकी इन तीनों को लेना है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इनकी मदद से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे है ना x1, x3, x5 है। x1 की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, x3 और x5 को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए, वो दोनों हो गए माइनस में, ठीक है। x1 की फाइंड करने के लिए x3 और x5 बराबर के दूसरी तरफ गए, माइनस में हो गए। इसी तरह हमने x2 की फाइंड करनी है, तो ये x3 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस में, और जब ये वाला होगा ये माइनस में हो जाएगा, ये वाला जैसे ये प्लस में होगा ये माइनस में। जब हम x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाला जो होगा -5x5, ठीक है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। अब ये देखें बराबर के बाद जो वैल्यूज़ आ रही है ना, कौन कौन से x3 और x5 की आ रही हैं, x1 के लिए कौन सी आ रही है x3 और x5, x2 के लिए हमारे पास कौन सी आ रही है x3 x5 वाली, ठीक है, और x4 के लिए भी x5 वाली। मतलब x3 x5 हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो बराबर के बाद में आ रही हैं, तो हमारे पास ये फ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम इसे क्या नाम देंगे, फ्री वेरिएबल्स का, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने नल स्पेसिस की मदद से वैल्यूज़ को, ये हमारे पास नल स्पेसिस आ गई, ठीक है, ये वाले। अब हमने क्या किया, अब इन्होंने हमें यहाँ पे एक नोट दे दिया है, ठीक है, खैर इसे आप छोड़ दें। इसमें हम चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ। रैंक का मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन वैल्यूज़ होती है मैट्रिक्स की, ठीक है, वो होती है रैंक, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है द रैंक ऑफ ए इज़ डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ए। मतलब ए में हमारे पास जो हमारे पास कॉमन स्पेस है उसकी जितनी भी डायमेंशन होती है फैलाव, मतलब किसी बेस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कितने हैं, एलिमेंट कितने हो सकता है वो 1 से लेकर n तक हो सकता है, वो 3 एलिमेंट्स हों, ठीक है ना, तो वो डायमेंशन है। तो उन्होंने डायमेंशन को रैंक कहा है कि वो चीज़ कितनी फैली हुई है, ठीक है। अब उसे हम क्या कहते हैं, रो को ना हम सेम कोल AT भी कह देते हैं, ठीक है, ये याद आपने रखनी है। ये एग्जाम्पल में आ सकती है कि AT की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और कोल AT की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज समटाइम्स कॉल्ड नलिटी ऑफ ए, कि जो नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो नलिटी ऑफ ए भी कहलाती है, ठीक है। ये MCQs आ सकता है। अब यहाँ पे हमें इन्होंने इसका एक फार्मूला दे दिया रैंक का। इन्होंने कहा है रैंक ए प्लस डिम नल ए, मतलब नल की जो वैल्यूज़ होगी इक्वल टू n, मतलब हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें ये वाली वैल्यूज़ दे दी है, मैंने बताया था फर्स्ट रो और सेकंड क्या होते हैं कॉलम m × n, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होती है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला इसके अंदर हमने पुट कर देना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 है, हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है 9, ठीक है। अब हमारे पास रैंक जो है उन्होंने यहाँ पे हमें डायमेंशन उसकी बता दी कि 2 है, ठीक है, 2 डायमेंशन है और हमारे पास कॉलम कितने हैं 9, ठीक है। जब भी हमारे पास दूसरी तरफ जाएगा ना तो हमने रैंक फाइंड करना है। इन्होंने हम यहाँ पे हमें क्या कहा, रैंक फाइंड करना है आपने, यहाँ पे हमने रैंक की खाली जगह छोड़ दी है, ठीक है। और डिम नल हमारे पास जो है ना वो हमारे पास होते हैं कॉलम, सॉरी नल हमारे पास इन्होंने नल स्पेस हमारे पास दे दी है कि 2 वाली है, ठीक है, वो हमारे पास 2 आ गए उसकी जगह पे, और 9 हमारे पास थे ये कॉलम में, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जब 2 है ना दूसरी तरफ जाएगा ना तो हमारे पास आ जाएगा 7। रैंक की हमने जगह खाली छोड़ दी, 2 डायमेंशन हमें इन्होंने दिए हुए थे वो हमने नल की जगह पे लिखा, और 9 हमारे पास टोटल थे ये वाले, वो हमने लिखा। जब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7, ठीक है।
इसी तरह हमने ये वाला फाइंड कर लेना है। इसी के साथ हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है, ट्राई करते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए। इसमें हमारे पास ना कुछ MCQs वाली इन्होंने चीज़ें बताई, इसी तरह इन्होंने ये वाले फाइंड किए हुए, ठीक है, उसी फार्मूलेस की मदद से। अब यहाँ पे हम चलते हैं लास्ट में, ये फिर उन्होंने वही चीज़ की हुई है कि इसे 1 को पकड़ा, बाकी नीचे 0 बनाए। अगर हम रो लेंगे तो हमने 1 वाली ये वाली रो लेनी है, ठीक है, जो हमारे पास 0 हो जाएंगी वो हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे 2 रोज, थर्ड और रो 4 ये ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, हमारे पास 2 रोज आ जाएंगी। अगर हम कॉलम भी लेंगे तो हम इसे और इसे लेंगे, इनके कॉलम को, ठीक है, यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट में, जो इसमें कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs आ रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने वही मैं ऊपर जो समझा के आई थी कि फ्री वेरिएबल्स की मदद से हमने उसे फाइंड किया था, x1 और x2 वगैरह। यही हमारे पास ऊपर हमने एक फार्मूला जो फाइंड किया है रैंक का, ठीक है, कि ये वाला रैंक ए नलिटी इक्वल टू एन। एन हमारे पास टोटल नंबर होते हैं जो हमें कॉलम की शक्ल में उन्होंने दिए हुए होते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है कि जो रो स्पेस होती है ए की, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रो स्पेस AT की फॉर्म में भी शो करते हैं, क्योंकि हम रैंक कर रहे हैं ना, मैंने रैंक का बताया था कि इसे AT की फॉर्म में भी शो करते हैं, मतलब A ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसी तरह ये आप ये वाली कुछ चीज़ें अगर हम नल स्पेसिस के लिए कर रहे हैं तो नल स्पेसिस में AT हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा दीज आर नोन एज द फंडामेंटल मैट्रिक्स। ये फंडामेंटल मैट्रिक्स एसोसिएट विद ए की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब क्या है, M मल्टीप्लाई N मैट्रिक्स के लिए जो हम इसे शो करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, हमारे पास जो M होती है वो रोज होती हैं, तो जो N हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है कॉलम्स, ठीक है। उसी तरह हमने फार्मूलाज में इसे पुट करना है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। ये वाली चीज़ आप याद रख लेना, क्योंकि वो में भी एग्जांपल में दे सकते हैं कि रो के लिए हम R इस्तेमाल करें, कॉलम A स्पेस के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। नल के लिए हम क्या करें, A के लिए जब हम नल स्पेस A का कर रहे हैं, ठीक है। जब हम रो स्पेस A का कर रहे हैं तो हमने डायमेंशन R इस्तेमाल की, ठीक है। कॉलम के लिए कर रहे हैं तब भी डायमेंशन R इस्तेमाल किए। जब नल स्पेस A के लिए कर रहे हैं तो n-r, ठीक है। नल स्पेस A ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हैं तो m-r, ठीक है। ये मे भी MCQs में आपसे आ जाएं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेना है। ये वाले भी एक दफ़ा आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें वही चीज़ उन्होंने बार बार रिपीट की उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ के, ठीक है। हमने क्या करना है, इसमें मेन चीज़ हमारे पास जो आई है ना, हमारे पास उन्होंने मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, इक्लान फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसमें हमने पकड़ के मैट्रिक्स जो हमारे पास होंगे ना, रो को पहली रो मतलब जो हमारे पास पहली वैल्यू होगी ना उसको, सॉरी, जो हमारे पास पहली वैल्यू होगी उसको हमने क्या करना है कि 1 बनाना, बाकी नीचे वाली को हमने क्या करना है 0 बना देना। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ रखनी है। नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कौन से होती हैं, जिसमें ज़ीरो ना हो। अगर कोई रो पूरी ज़ीरो आ रही है ना तो हमने उसे छोड़ देना है, ठीक है। उसे छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 रोज़ बन रही है, उसमें जो चौथी रो है ना पूरी वो ज़ीरो की है, तो हमने ज़ीरो वाली रो छोड़ देनी है, ठीक है। हमारे पास फिर सिर्फ 3 रोज़ बचेंगे, हमने उसे इस्तेमाल करना, ठीक है। वो R1 R2 R3 बन जाएंगी। अगर हमने उसे कॉलम की फॉर्म में शो करना है तो कॉलम में भी हम उससे शो करेंगे जिसमें हमारे पास 1 आ रहा होगा। जैसे इसमें 1 आ रहा तो हम ये कॉलम लेंगे, इसमें 1 आ रहा है तो ये कॉलम लेंगे, इसमें 1 नहीं आ रहा हम इसे नहीं लेंगे, इसमें 1 आ इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह हम सिर्फ वही लेंगे जिसमें हमारे पास 1 हो रहा है, वो भी लास्ट में जाके, ठीक है। स्टार्टिंग में से नहीं हमने उसे ले लेना। स्टार्टिंग में तो वो, क्योंकि वो आगे मतलब हमारा प्रोसेस चल रहा होगा ना, हाफ में पहुंचा होगा, तो हमने लास्ट में जाके ये चीज़ देखनी है, ठीक है। जो हमारे पास 1 होगा बाकियों को वो लीडिंग कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसमें थी चीज़। अब यहाँ पे पिवट एलिमेंट कौन सा होता है, पिवट हमारे पास वो होते हैं जो बाकियों को ज़ीरो बना रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास पिवट एलिमेंट है, ये बाकियों को ज़ीरो बना रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वाला आ गया, इसके नीचे ये बन रहा है, इसकी वजह से ये वाला बन गया। ये हमारे पास ये वाला जो हमारे पास होंगे ना, जिसकी मदद से दूसरे पिवट एलिमेंट बन रहे हैं, तो ये वाले हम लेंगे कॉलम में 1 में। कॉलम में ले रहे होंगे वो वैल्यू जो 1 में आ रही है, ठीक है। इसमें ये 3-4 चीज़ें थी। M मल्टीप्लाई N इसका फार्मूला होता है। फर्स्ट जो चीज़ होती है वो हमारे पास रो होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है कॉलम, ठीक है। इसी के साथ हमारा होता है लेक्चर नंबर 25
ख़त्म, 25 ही था ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो होगा वो होगा 26 इंशाल्लाह। जल्दी उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, कहीं पे मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और काइंडली लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर नंबर 26 तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।